यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में आज बात करेंगे हम एक ऐसी युति के बारे में जिसको ज्योतिष शास्त्र में बेसिकली अंगारक दोष भी बोला गया है। और कहीं ना कहीं इस युति के कारण हमारे जीवन में किन किन समस्याओं को हमें देखना पड़ता है, हमारे जीवन में उलझने परेशानियां किन किन कारणों से आती हैं, पूर्ण विवेचना करेंगे मंगल और केतु की युति के बारे में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन और विनती हमेशा यही होती है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब लाइव आपके साथ जुड़े तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो पूर्णतः मिल जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं मंगल और केतु की युति के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मंगल राहु की युति जो है ये बेसिकली अंगारक दोष बनती है। मंगल केतु भी कहीं ना कहीं विस्फोटक होती है। इस युति में भी मंगल और केतु की युति में शेर की नस्ल का कुत्ता जो है वो बोला गया है। केतु को कुत्ता डिनोट करते हैं और मंगल को कहीं ना कहीं शेर डिनोट करता है। तो मंगल की ऊर्जा और केतु की ऊर्जा जो है ये दोनों एंटी प्लैनेट्स की ऊर्जा होती है। और जब ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में बुरे भावों में बैठ जाएं या फिर इकट्ठे बैठ जाएं तो कुंडली में पूर्णतः मंगल बद बन जाता है। अब कुंडली में मंगल बद की जो समस्याएं होती हैं, काफी वीडियोस यूट्यूब पे पहले से ही पड़ी हुई हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। बट पूर्णतः मंगल बद जो होता है इसमें राहु का निर्माण होता है, जो बेसिकली आपको बुरे फल देने के लिए बाध्य बन जाता है। कुंडली में जब कभी मंगल की हम विवेचना करते हैं तो मंगल जब हमारे दिमाग में आता है तो मंगल का मतलब होता है मंगल कार्य। आपका टाइम पे शादी हुई, टाइम पे आपके घर में फंक्शंस हुए, टाइम पे आपके घर में पुत्र संतान ने जन्म लिया और आपकी जिंदगी में हर वो चीज जो है वो आपको एक ताउम्र अच्छी उम्र में जो है वो मिलती चली गई। सेलिब्रेशन, फंक्शंस और कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल जो है परिवार को बांधने वाला, ये सब मंगल की कैटेगरी नेक के फल होते हैं। लेकिन जब भी आप घर में कोई ना कोई खुशी बनाते हैं, खुशी मनाने का मतलब होता है कि आपने अपने बेटे या बेटियों का जन्मदिन बनाया, आपने खुद का जन्मदिन मनाया, अपने घर में कोई ना कोई फंक्शन समारोह रखा और जैसे ही आपने उस चीज का भोग किया, उस फंक्शन को आपने अटेंड किया या फंक्शन को अपने घर में करवाया, तो उससे पहले या फिर उसके बाद आपके घर में समस्याओं ने जो है वो दस्तक दे दी, समस्याएं आपकी जो है वो बढ़ गई हैं दोस्तों। तो ये मंगल कार्यों में आई हुई बाधा जो है यही मंगल बद है दोस्तों। दोस्तों, मंगल कुंडली में तीसरे भाव को डिनोट करते हैं। अब तीसरा भाव जो होता है दोस्तों ये बेसिकली आपके कंधों का भी है, आपकी कम्युनिकेशन का भी है, लेकिन कारक यहाँ पे मंगल है। अब छोटे भाई बहन मंगल हैं, आपके जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, लोगों से लिया हुआ दुनियावी फायदा, ये मंगल का ही ऊर्जा होती है, ये मंगल के ही फल होते हैं दोस्तों। आपके अच्छे खासे दोस्त हैं, आपका सर्कल बड़ा है, लेकिन मुसीबत के टाइम पे आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन गए हैं, तो ये मंगल बद है दोस्तों। तो मंगल को अगर आपने देखना है तो मंगल एक ईमानदार ऊर्जा है। आपकी बॉडी में एक क्षमता है, पावर है, स्ट्रेंथ है, छोटे भाई बहन हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स है, आपके कहीं ना कहीं आपका वो एक सर्कल है जिसमें आपको एक मोटिवेशन मिलती है। लेकिन जब हम बुरे के हालात देखते हैं तो मंगल बद में आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपके रिश्तेदार ही आपके दुश्मन बन जाते हैं और आप बुरी संगति में पड़ के अपने परिवार का नाश कर लेते हैं। ये मंगल बद की सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। तो दोस्त बनाएं, लेकिन दोस्त उस कैटेगरी का देख के बनाएं कि जिससे आपके कैरियर और आपके जीवन में एक अच्छी बूस्ट जो है वो आपको मिल पाए। तो दोस्तों, ये मंगल की डेफिनेशन थी, लेकिन बात हम केतु की करेंगे। तो केतु क्या है? केतु है पताल, भूमि, कहीं ना कहीं गहराई है, छठे भाव के कारक हैं। केतु से ही हमारे रोग उत्पन्न होते हैं, केतु से ही हमारी कहीं ना कहीं इनकम जो ब्याज के रूप में बाहर निकलती है वो होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं। शत्रु क्या है? छिपे हुए शत्रु हैं, क्योंकि केतु गहराई है, मिस्ट्री है। शत्रु इन द सेंस कि जो आपका बेद ले ले, आपके साथ रहे और आपका ही कहीं ना कहीं बैकबाइट शुरू कर दे, आपके ही कमजोरियों को पकड़ के आपका नुकसान करना शुरू कर दे। ये छिपा हुआ जो रहस्य है यही केतु है दोस्तों।
राहु तो अचानक है, लेकिन केतु क्या है, केतु छिपा हुआ है। तो केतु से हमारे रोग उत्पन्न होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं हमारे घुटनों के नाभि के नीचे के जितने भी रोग हैं ये सब केतु हैं दोस्तों। आपकी बीमारियां जो हैं वो आपको काफी लेट अवस्था में जाके पता चली कि आप इस बीमारी से भी ग्रस्त हैं, और वो बीमारी आपकी काफी लंबा टाइम चल रही है। तो जो जो बेसिकली लंबाई में जो लंबे अरसे की जो बीमारी होती है ये बेसिकली केतु के अंदर ही चलती है दोस्तों। केतु आपके वंश की वृद्धि है, केतु आपके परिवार की वृद्धि है, आपके वंश की वृद्धि है। केतु ब्रांड है, आपका मान है, सम्मान है, शोहरत है, ऐश है दोस्तों। क्योंकि केतु जब अच्छे होते हैं तो शुक्र शनि भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और केतु के अच्छे होने के साथ ही सूर्य मंगल बृहस्पति भी अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कुंडली में सूर्य मंगल बृहस्पति आपके खराब होंगे तो केतु के फल भी आपको खराब मिल रहे होंगे। तो दोस्तों ये मंगल और केतु की डेफिनेशन थी। अब बात करेंगे मंगल केतु की युति में मंगल बद बना, लेकिन जब कभी आपके कुंडली में शुक्र और शनि, ध्यान से सुनिएगा, कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठे होंगे, जब इन दोनों ग्रहों की युति बनी होगी तो कुंडली में यही युति आपको नेक फल देने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि जब कभी शुक्र शनि आपस में मिलते हैं तो उच्च के केतु का निर्माण करते हैं, और जो मंगल के साथ केतु बैठे हुए हैं पूर्णतः ये भी आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य बन जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक तो केतु आपकी कुंडली में ही बैठे हैं मंगल के साथ, लेकिन जहां पे ये चंद्र और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ये नीच केतु का निर्माण करते हैं, और इस युति में आपको बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं दोस्तों। जिन भावों में मंगल भी खराब है, मंगल कहाँ खराब होते हैं, फोर्थ हाउस में। मंगल लीक भी है, मंगल बद भी है। तो फोर्थ हाउस में बनी हुई मंगल की युति केतु के संग, केतु भी चंद्रमा को खराब करते हैं। तो चौथे भाव में मंगल केतु की युति के लिए आपको उपाय जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, आपको उपाय जो है वो करने चाहिए। क्योंकि चौथा घर हमारा मन है, हमारा सुकून है, हमारा परिवार है, हमारे घर की सुख शांति है, हमारी माता है, और उस घर में दो एंटी प्लेनेट आके बैठ गए मंगल और केतु, तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, गुस्सेपन, जिद्दीपन, अहंकार, आपके अंदर एक जलसे की भावना, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब जो चीज है ये आपको बढ़ा के रखता है। उसी तरह छठे भाव में केतु नीच के हैं, मंगल फिर खराब होते हैं। हालांकि सूर्य को अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल छठे में बैठ के केतु के फलों को भी कहीं ना कहीं नष्ट करते हैं, और बुध के भी कहीं ना कहीं मेल से मंगल यहाँ पे गुस्सेल इंसान जो है वो बन जाता है। ईमानदार होता है लेकिन गुस्सा इंसान में ज्यादा होता है, क्योंकि वो लगन को भी देख रहे होते हैं। तो मंगल छठे में केतु के संग बैठेंगे तो इस भाव में भी कहीं ना कहीं कर्जा, बीमारी, रोग उत्पन्न जो है वो करते हैं। इसी तरह अष्टम का मंगल भी कहीं ना कहीं मंगल बद होता है, कब्रिस्तान और शमशान का भाव है, मंगल खुद इस भाव में मंगल बद बनाते हैं। तो मंगल अष्टम में केतु के संग बैठेंगे तो यहाँ पे भी आपको अपार बीमारियां, लड़ाई झगड़े, आपके घर का सुकून, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, ये भी मंगल केतु अष्टम के फल ही होते हैं। पेट की समस्याएं, पुत्र संतान से विच्छेद की समस्याएं जो है ये मंगल पद यहाँ पे देते हैं, मंगल केतु के यहाँ पे देते हैं। बाकी दोस्तों कुंडली के पूर्णतः आपके कौन से ग्रहों की दृष्टि इन ग्रहों के ऊपर पड़ रही है और कौन से भाव में युति ये बनी हुई है, उनके उपाय जो है वो अलग से करने पड़ते हैं। बेसिक मोटिव मंगल केतु की युति में इंसान को बीपी की समस्याएं, ब्लड की समस्याएं, और अपने शरीर के जो अंग होते हैं उनका हिलना डुलना, ये है जो समस्याएं जो वो देखने को मिलती हैं दोस्तों। अब ये जो समस्याएं हैं ये पूर्णतः कम मिलेंगी अगर ये युति आपके फोर्थ हाउस में बनी हुई है। तो फोर्थ हाउस क्या है, माता का है, और आपकी कुंडली में युति ये फोर्थ हाउस में है। तो माता की सेहत को लेके, सर्जरी को लेके योग बनते हैं। माता को हाई बीपी जो है वो बना रहता है, हाइपरटेंशन बनी रहती है, मन घबराहट में रहता है, और कहीं ना कहीं माता की सेहत को लेके उनका शरीर में उनके अंग जो हैं वो हिलते जुलते रहना, ये समस्याएं जो है ये इंसान को फेस करनी पड़ती हैं जब कुंडली में मंगल केतु युति खाना नंबर 4 में बनी हो। अब इस युति का पूर्णतः उपाय तो आपको करना चाहिए, लेकिन जब केतु का अरसा जो 48 साल तक होता है, 48 के बाद जो केतु का अरसा शुरू होता है, उस हद तक आपकी ये समस्याएं जो है बरकरार रहती हैं। तो मंगल 28 में एक्टिव होते हैं और केतु 48 के बाद एक्टिव होते हैं। तो इस तरह जो बीच का जो एक अरसा होता है ये समस्याओं के घिरने का अरसा होता है। समस्याएं आपको ज्यादा पीड़ित करती हैं जब कुंडली में आपकी दशाएं मंगल और केतु की भी लगी हों। दोस्तों मंगल केतु युति के हम उपाय क्या करें?
मैंने आपको बताया है कि मंगल खराब है, मीठा कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकता है। तो इस युति में जब कभी आप कोई उपाय करना चाहें तो सबसे पहले आपको जो है वो नमकीन जो है वो बांटना चाहिए। आपके घर में कोई भी शादी समारोह फंक्शन हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई किसी भी तरह का आप फंक्शन जो है वो घर में कर रहे हो, तो मीठे से पहले थोड़ा सा जो नमकीन है अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस युति के फल आपको अच्छे मिलने शुरू होंगे। दूसरी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आपको मंगल केतु की युति में आपको कौओं को नमकीन जो है वो खिलाना चाहिए दोस्तों। कौओं को आप फीडिंग के रूप में नमकीन भुजिया जो है वो खिला सकते हैं, या फिर कौओं को नमकीन जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, तो इस युति के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, मंगल की दिशा जो दक्षिण है, तो दक्षिण मुखी का मकान आपको कभी भी यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण मुखी फ्रंट मकान का आपको सूट नहीं करेगा। तो इसी तरह इन चीजों का आपको परहेज जो है वो रखना चाहिए। बाकी दोस्तों, मंगल केतु की युति में भाइयों से विच्छेद तो निश्चित होता ही है कि भाई आपसे धोखा करे या फिर आप भाइयों से धोखा करें, तो भाई परिवार संयुक्त परिवार में आपको बना के रखनी होती है। अपने गुस्से पे काबू रखना होता है और अपने मन में किसी के प्रति कोई भी जलसी की भावना जो है वो नहीं रखनी होती। अपने मन को हमेशा साफ रखें। उस मन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी विच्छेद जो भावना हो वो आपको नहीं लेके आनी होती। तभी ये युति आपको अच्छे फल जो है वो दे सकती है। दोस्तों, मंगल केतु की युति में हमें यहाँ पे केतु को चंद्रमा की मदद से अच्छा करना चाहिए। केतु को चंद्रमा की मदद हम कैसे दे सकते हैं, उनके उपाय जो है वो अलग होते हैं, काफी बड़े उपाय होते हैं, तो वो आपको कुंडली दिखा के ही करने चाहिए दोस्तों। ओवरऑल मंगल केतु की युति में नमकीन बांटें, नमकीन का लंगर लगाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, और जितने भी बैगर्स होते हैं उनको कोई ना कोई फीडिंग जो है वो आप करवाते रहें। और यहाँ पे बेसिक युति के अंदर मंगल केतु में अगर आप चांदी की चैन अपने गले में धारण करते हैं, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखते हैं, तभी भी यहाँ पे आपको फल जो है वो नेक मिलने शुरू हो जाते हैं। फास्ट फूड घर में, तंदूर, इन चीज़ों का आइटम जो है वो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जहाँ पे धुआं उत्पन्न हो उन चीज़ों को अपने घर से दूर रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। तो ये बेसिक युति के आपके फल थे मंगल केतु की युति के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उपाय जो है वो अपनी कुंडली दिखा के ही करें। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको नमकीन डिस्ट्रीब्यूट करना है। अपना बर्थडे हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो मीठे की जगह नमकीन जो है वो आपको बांटना चाहिए दोस्तों। तभी आपके जो फल है वो नेक आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्दी ही हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।